नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एंटमैन एंड द वेस्ट क्वांटम मीनिया के बारे में, यानी कि एंटमैन 3 के बारे में। ये मूवी रिलीज़ होगी फरवरी 2023 को और ये मार्वल के फेज 5 की पहली मूवी होगी। इस मूवी का मेन विलन होगा कैंग द कॉन्करर। हालांकि ये अभी पता नहीं है कि कैंग द कॉन्करर ने कैंग का जो कॉन्करर वाला वो रहता है टैग वो लिया रहता है कि नहीं। कैंग द कॉन्करर के कैरेक्टर को प्ले किया है जोनाथन मेजर्स ने, जिन्होंने ये कैरेक्टर लोकी में भी प्ले किया था और ये अभी एवेंजर्स कैंग डेंसिटी के मेन विलन भी होंगे, यही जोनाथन मेजर्स। तो मार्वल की एक बहुत अच्छी आदत है कि ये रियल टाइम में सब चीज़ों को रेफरेंस करता है। लाइक जो भी चल रहा होता है या जो कुछ हो रहा होता है या कोई जोक भी अगर फैन मीडिया में चल रहे होते हैं तो वो उसको मेंशन जो करता है। जैसे अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखी है तो जॉन कैंसिकी का जो कैमियो था डॉक्टर रीड रिचर्ड्स, वो बेसिकली एक फैन को ट्रिब्यूट था, क्योंकि बहुत से फैन आर्ट आ चुके थे जिसमें लोग कहते थे कि जॉन कैंसिकी को एज अ मिस्टर रीड रिचर्ड्स कास्ट करना चाहिए, तो एज अ ट्रिब्यूट उन्होंने किया। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि मेन यूनिवर्स में अभी जॉन कैंसिकी मिस्टर रिचर्ड्स होंगे कि नहीं होंगे। एनीवेज, अब हम लोग बात करी थी वो अपना मेन रेफरेंस करते रहता है एमएमसी में। तो कहा जाता था कि एंटमैन के जो जोक्स होते हैं वो काफ़ी स्पाइडरमैन लाइक होते हैं, बस इसी तरह के होते हैं। वो हमेशा ही स्पाइडरमैन को कॉपी करता है, ऐसे कुछ लोग कहते थे फैंस में। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट वन ऑफ द ओरिजिनल एवेंजर्स एंटमैन है कॉमिक्स में। और तो इसी चीज़ को कवर करते हुए ये पता चलता है, क्योंकि ऑब्वियसली स्पाइडरमैन एज अ कैरेक्टर यूनिवर्स में भी और ऑफ कोर्स हम मूवी में भी काफ़ी ज़्यादा एंटमैन से पॉपुलर ज़्यादा है। तो मूवी के स्टार्टिंग में पता चलता है कि अभी एंटमैन बहुत खुश रहता है, अपना उसका सही चल रहा है, पॉडकास्ट भी आ गया है एकदम मस्त। और जहाँ पे वो काम करता था बास्किन रॉबिन्स में, उससे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ ही नहीं एम्प्लॉय ऑफ द सेंचुरी मिल चुका है, क्योंकि अब सबको पता चल चुका होगा कि स्कॉट लैंगी एंटमैन है। तो उसे ही एक तो आदमी रहता है, वो दुकान में जाता है, उसको बोलता है थैंक यू स्पाइडरमैन। तो एक तरह से वो फिर कुछ कहते हुए नहीं बट उसको चला जाता है, बिकॉज ही सीम्स लाइक ही इज़ नॉट अ वेरी पॉपुलर एवेंजर, बट या वो सुपर हीरो तो है ही। और उसकी हम लोग को एक मर्चेंडाइज भी दिखने को मिलती है, जिससे पता चलता है कि इससे उसको प्रॉफिट भी आ रहा होगा। तो मनी वाइज एंड बाकी सब वाइज सब कुछ सही चल रहा होता है। यहीं हम लोग को एंटमैन की जो डॉटर होती है केसी लैंग, जो कि अब बड़ी हो जाती हैं क्योंकि वो स्नैप में गायब नहीं हुई होती हैं तो वो अब एडल्ट होती हैं। तो उन्होंने कोई एक डिवाइस बनाया रहता है जिसको कहते हैं डिस्ट्रेस बीकन, जिसकी वजह से क्वांटम रेम का दरवाज़ा खुल जाता है। और इस जैसे ही क्वांटम रेम का दरवाज़ा खुल जाता है तो जो जैनेट वैन डाइन होती है वो परेशान हो जाती है और बोलती है कि ये क्यों किया, दरवाज़ा तुरंत बंद जाओ। और उसी तरह से तीनों लोगों का कनेक्शन बैठ जाता है, वो शायद कैंग ही बनाता है और वो लोग चले जाता है क्वांटम रैम में। फिर हम लोग को बहुत ही अमेजिंग ग्राफिक्स देखने को मिलता है क्वांटम रैम के अंदर में, जो इससे पहले नहीं देखने को मिले थे, सिर्फ एक झलक ही दिखाई गई थी पुराने एंटमैन की मूवीज़ में। तो मूवी का ट्रेलर देख के मुझे ये लगता है कि कुछ प्लॉट ऐसा हो सकता है कि कैंग जो होता है वो किडनैप कर लेगा केसी को और फिर थ्रेटन करता है एंटमैन को वो करने में, या फिर वो डिवाइस लाने के लिए जो वो चाहता है। हम लोग को बहुत से ऐसे, और ये पूरी मूवी अब टाइम ट्रेवल पर बेस्ड होगी, क्योंकि कॉमिक में जो कैंग द कॉन्करर होता है उसके असली नाम होता है नैथनियल रिचर्ड्स। एंड अगर नैथनियल रिचर्ड्स होता है तो मे बी उसको कुछ लोग कॉमिक में ये भी कहते हैं कि वो डिसेंडेंट है डॉक्टर रीड रिचर्ड्स का। तो वो हो सकता है कोई डिवाइस चाहता हो, चाहता हो कि टाइम ट्रेवल करके वो पूरे मल्टीवर्स में कब्जा कर सके, मल्टीवर्स के टाइम पे कब्जा कर सके। मेन गोल यही होता है। तो मे भी देखते हैं उस मूवी में कैसे किया जाए, ये मूवी मेन कैसे सेटअप करेगी एवेंजर्स कैंग डेंसिटी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है फेज 5 के, इनफैक्ट पूरे अभी मल्टीवर्स सागा की, क्योंकि ये डायरेक्टली कौन को उसको लिंकअप करेगी एवेंजर्स कैंग डेंसिटी को। सो लेट्स सी ये आगे कैसे करती है। कमेंट करके आप भी बताएं कि आपको कैसा लगा है ट्रेलर में, और अगर आपको कुछ स्पेशल चीज़ पता चली हो तो वो भी जरूर से बताएं कि आप इसमें क्या क्या और इसमें ऐड कर सकते हैं, या क्या क्या थ्योरीज है, या क्या क्या हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।